ITI सेकंड ईयर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जो सभी ट्रेड के लिए कॉमन सब्जेक्ट है, जिसका हमारा 7वां मॉड्यूल चल रहा है। मॉड्यूल का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, इसके पहले के मॉड्यूल या तो इसके पहले के वीडियो देखने के लिए आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो, या तो उसके प्लेलिस्ट की लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। साथ ही साथ अगर आपको इस मॉड्यूल का PDF डाउनलोड करना है जो कि इंग्लिश और हिंदी में है, और दूसरा PDF इंग्लिश और मराठी में, तो उसका भी लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहां से आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर देना है, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो आज के यूनिट का नाम है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। तो हर बार की तरह इस बार भी थोड़ा सा प्रॉफिट और लॉस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं 1 मिनट के लिए। मतलब आपको कुछ चीज़ें पता होना क्वेश्चन MCQ स्टार्ट करने के पहले। ठीक है, तो थोड़ा सा स्क्रीन पे देखिए। तो स्क्रीन पे आप देखेंगे तो ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों भी आपको ध्यान में रखना है। मराठी वाले स्टूडेंट अगर है तो उनको क्या करना है, PDF डाउनलोड करके उसका प्रिंट लगा लेना है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है, इंग्लिश सभी के लिए कॉमन रहेगा और सब जन समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले एक एक वर्ड पता होना क्यों, तो ये पूरे अभी जो बताने वाले इसके ऊपर पूरा यूनिट है, समझ लो। और आज के वीडियो में क्या होगा, जो भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है कि न्यूमेरिकल होते हैं पूरे, बट इसमें कुछ थ्योरी क्वेश्चन है, मतलब लगभग 15 क्वेश्चन है थ्योरी के। तो हम क्या करेंगे, पहले थ्योरी क्वेश्चन आज के वीडियो में कंप्लीट करेंगे और न्यूमेरिकल इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको कुछ वर्ड पता होना, जिसके मतलब पता रहेगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी इसके बाद। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो वर्ड है वो है प्राइस, कॉस्ट प्राइस। मतलब उसको इंग्लिश में CP, शॉर्टकट में क्या कहेंगे, उसको C.P कहेंगे, मतलब कॉस्ट प्राइस। ध्यान में रखना है आपको, कॉस्ट प्राइस मतलब लागत मूल्य। अभी क्या करेंगे, पूरे वीडियो पर हम एक एग्जांपल कंसीडर करेंगे कि ये हमें पेन खरीदना है। क्या करना है, पेन खरीदना है। तो ये कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है, एक तो ये पेन अभी हमारी कंपनी है, तो हम क्या करेंगे, पेन को बनाएंगे। क्या करेंगे, पेन को बनाएंगे। तो बनाने के लिए जो इसको खर्चा आएगा उसी को कहते हैं कॉस्ट प्राइस, या तो हिंदी में कहेंगे लागत मूल्य, मतलब कितना लागत लग रहा है इसको। ठीक है, या तो हम कंपनी से पहले खरीद के लाएंगे तभी भी उसको क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस कहेंगे। क्यों, तो हम दुकानदार है, समझो दुकानदार है, तो ये क्या रहा, हमारा कॉस्ट प्राइस रहा। इसको बनाने के लिए जो मूल्य लगेगा, या तो हम लाएंगे खरीद के, उसके लिए जो मूल्य लगेगा उसको कहेंगे हम कॉस्ट प्राइस। क्या कहेंगे, कॉस्ट प्राइस। उसके बाद दूसरा जो है, दूसरा देखेंगे तो दूसरा है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जिसको शॉर्टकट में कहा है SP। ठीक है, SP। अभी जनरल नॉलेज में SP मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, वो अलग है। ठीक है, अभी जनरल नॉलेज नहीं पढ़ रहे हम, क्या पढ़ रहे हैं, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। तो उसमें ध्यान में रखना है SP अगर लिखा है तो इसका मतलब होता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग मतलब सभी को पता है, ये सब वर्ड जो कॉस्ट और ये सेलिंग जो वर्ड है आपने हमेशा सुनते आए, या तो आप डेली के इसमें यूज भी करते हो वर्ड को। ठीक है, तो सेलिंग मतलब हिंदी में कहते हैं बिक्री मूल्य। बिक्री मतलब हमें अभी बेचना है, हमें क्या करना है, अभी पेन तो हमने बना लिया या तो खरीद के लाया हमने कंपनी से। ठीक है, अभी इसको क्या करना है, हमें बेचना है। तो बेचना मतलब उसी को कहते हैं सेलिंग प्राइस, उसी को क्या कहते हैं, सेलिंग प्राइस, या तो हिंदी में कहेंगे बिक्री मूल्य। क्या कहेंगे, बिक्री मतलब जिस मूल्य से हम इसको बेचने वाले। अभी यहाँ से आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर देना है आपको, हमेशा सेलिंग प्राइस, अगर मैंने कॉस्ट प्राइस मतलब इसको लागत जो मूल्य होता है, अगर ये 5 रुपये लगा, हमें कितने रुपए लगा, 5 रुपये, मतलब ये पेन बनाने के लिए अगर 5 रुपये लगा, तो हमेशा ध्यान में रखना है कि आप सेल करते वक्त अगर आपको आपका फायदा करना है, क्या करना है, आपको फायदा करना है। अगर हमें फायदा करना है तो हमें हमेशा सेल करते वक्त, मतलब बेचते वक्त उसको इससे ज्यादा कीमत से बेचना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे ज्यादा कीमत मतलब हम अगर 7 रुपए में बेच देंगे, कंसीडर करो कि हमने 7 रुपए में बेच दिया इसको, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 रुपए में फायदा हुआ। कितना फायदा हुआ, 2 रुपए। मतलब ये दोनों, मतलब हमेशा के लिए ध्यान में रखना है कि कॉस्ट प्राइस से हमेशा सेलिंग प्राइस ज्यादा रहेंगी, तभी जाके हमें क्या हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है। P मतलब क्या होता है, प्रॉफिट होता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अगर आपका कॉस्ट प्राइस 5 रुपए, मतलब 5 रुपए में हम खरीद के लाए और गलती से हमने क्या कर दिया, उसको सेल कर दिए, गलती से या तो मजबूरन हम सेल कर दिए उसको 4 रुपए में। कितने में सेल कर दिए पेन को, 4 रुपए में। तो अभी क्या हुआ कि 1 रुपया हमारा घाटा हो गया, मतलब नुकसान हो गया, उसको लॉस कहेंगे। क्या कहेंगे, लॉस कहेंगे। तो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिए,
अगर आपका सेलिंग प्राइस अगर कम होता है कॉस्ट प्राइस से तो आप हमेशा लॉस में रहेंगे। काय में रहेंगे? लॉस में रहेंगे। और अगर आपका कॉस्ट प्राइस मतलब जो हमारा लागत मूल्य है उससे अगर हमारा बिक्री मूल्य ज्यादा है, हम मतलब ज्यादा पैसे में बेचेंगे तो हम काय में रहेंगे? प्रॉफिट में रहेंगे। हमेशा ध्यान में रखना है। तो ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, मतलब ये हमारे आगे में काम में आना। और देखो जितने भी हम न्यूमेरिकल करेंगे, अब इसमें फार्मूले होते हैं नंबर। अब आपने पढ़ा होगा या तो कॉम्पिटिटिव की अगर कुछ स्टूडेंट तैयारी कर रहे हो तो उनको पता है कि कितने सारे फार्मूले होते हैं, बट हम एक भी फार्मूला नहीं लगाएंगे। पूरा मतलब कॉमन सेंस से हम सॉल्व करेंगे, बिना फार्मूले याद किए ये चैप्टर हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है एक आधी जगह पे एक आधा फार्मूला लगे, बाकी कहीं पे भी हम फार्मूला लगाने की कोशिश नहीं करेंगे 101%। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, तो ये था हमारा कॉस्ट प्राइस और ये था हमारा सेलिंग प्राइस। किसी को प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, तो डिस्काउंट सभी को पता है, छूट देते हैं हम उसको, मतलब हम उसको प्राइस बताएंगे। हम बेचते वक्त 7 रुपए की पेन है कहेंगे, बोलेंगे अरे चल तू मेरे पहचान का है तो 1 रुपया देखो डिस्काउंट देता, मतलब 6 रुपए में बेच देंगे हम। तो ये डिस्काउंट है, सभी को पता है डिस्काउंट मतलब वो लाभ, ये कहेंगे उसको छूट कहेंगे, छूट मूल्य। ठीक है, उसके बाद है प्रॉफिट और उसके बाद है लॉस। अगर हमारा फायदा होता है तो उसको क्या कहेंगे? हम प्रॉफिट कहेंगे। और हमारा नुकसान होता है, लॉस होता है हमारा, तो उसको क्या कहेंगे? लॉस कहेंगे। ठीक, किसी को प्रॉब्लम नहीं? इसका भी परसेंटेज होता है, वो बाद में देखेंगे, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। इतना आपको पता होना, अगर ये पता है आपको तो आगे में दिक्कतें बहुत कम होने वाली है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है ये फार्मूले। तो आपको क्या करना है? फार्मूला याद करना है तो याद कर सकते हो आप, आपकी अगर इच्छा है तो, या तो बिना याद किए भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, मतलब 100% फार्मूला लगाएंगे नहीं। अभी ये फार्मूला याद किस लिए करना है? जहां पे ऑब्जेक्टिव, जैसे आज का वीडियो, इसमें क्या है कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन है कि फार्मूला पूछते हैं कि इसका फार्मूला क्या है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या है, तो याद करना पड़ेगा। उसमें भी हम टेक्निक बताएंगे, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका क्या करना है? आपको स्क्रीनशॉट लेना है और आपके पास रख देना है। अभी देखना है बाद में स्क्रीनशॉट लेने के बाद कि नहीं देखना है, वो आपको डिसाइड करना है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अभी देखो इसमें थोड़ा सा ऊपर बता देते हैं। तो ये पहला जो फार्मूला है लॉस परसेंटेज का है, ये प्रॉफिट परसेंटेज का है। उसके बाद कॉस्ट प्राइस सीपी का फार्मूला है, एसपी का फार्मूला है। जब लॉस होगा प्रॉफिट होगा तो बाद में हम देखते जाएंगे धीरे धीरे। ये इंटरेस्ट का फार्मूला है। इंटरेस्ट मतलब पता है बैच पे हम पैसे लेते या देते किसी को तो इंटरेस्ट लगता है, उसी को बैच कहते हैं। तो उसका फार्मूला है PNR/100। तो ये P मतलब होता है प्रिंसिपल, R मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कितना परसेंट इंटरेस्ट है, और N मतलब कितने साल के लिए हमने रखे हैं, और ये मतलब क्या होता है? अमाउंट। उसी तरह कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला देखो, यहाँ पे ज्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए फटाफट कंप्लीट कर रहे। क्यों? तो हमें एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्यों? तो देखिए ये जो टॉपिक है मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, तो हमारे सिलेबस में लगभग 12 घंटे का देखिए, मतलब 12 आवर का देखिए। तो अभी 12 आवर तो हम पढ़ा नहीं सकते क्यों, तो थ्योरी का क्लास नहीं है, मतलब क्लास में नहीं पढ़ा रहे हम। क्या पढ़ रहे हैं? ये एमसीक्यू हमें आधे एक घंटे में खत्म कर देना है, ये 12 घंटे का पोर्शन, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखिए, तो इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट ले रहे हैं। P मतलब क्या होता है, N मतलब, R मतलब, A मतलब, P मतलब, ये पूरा लिखा है तो आपको क्या कर लेना है? पढ़ लेना है। जरूरत पड़ती है हम आपको बताते जाएंगे, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए बढ़ते आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 191। इसके पहले के क्वेश्चन आपको आई बटन में क्लिक करके मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब पूरे मॉड्यूल वहां पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अभी बिल्कुल टाइम पास नहीं करेंगे, हम फटाफट आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, अभी इसको मिटा देते हैं फिलहाल के लिए और चालू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है व्हाट इज डिस्काउंट। अभी देखो जो स्टूडेंट नए हैं उनको हम बता देते कि क्वेश्चन हमारा इंग्लिश और हिंदी में। तो आपको क्या करना है कि पढ़ लेना है, आपको जो लैंग्वेज समझती है उस लैंग्वेज में। हम क्या करेंगे? इंग्लिश में पढ़ेंगे और हिंदी में समझाते जाएंगे, किसी को दिक्कत नहीं होगी, हमें पता है। क्यों? तो हम बोली हिंदी में रहे तो अभी पढ़ेंगे इंग्लिश में, तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, उसके बाद अभी देखो, चलो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो ये है व्हाट इज डिस्काउंट। पहला क्वेश्चन है कि उन्होंने पूछा है कि डिस्काउंट मतलब क्या होता है। तो डिस्काउंट मतलब इसके पहले भी बताया हमने, डिस्काउंट मतलब छूट देते। जैसे अभी पेन ये 10 रुपए के, हम बोल रहे हैं आपको कि ये बेच रहे हैं हम 10 रुपए में, आप आ गए और बोलेंगे सर हम तो आपके स्टूडेंट हैं, कुछ हमें डिस्काउंट दीजिए। हम बोलेंगे चलो 10 की पेन है तो आप 9 में लेके जाओ, 1 रुपये आपको डिस्काउंट। तो जो छूट देते हैं हम उसको, मतलब कौन सी वाली प्राइस? हमारे पास 2 प्राइस होती है, ध्यान में रखना है। एक है कॉस्ट प्राइस और एक होती है हमारी सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब हमारा लागत मूल्य और सेलिंग प्राइस मतलब बिक्री मूल्य, बिकना है। अभी कितने में मेरा सेलिंग प्राइस कितना है? 10 रुपये। बट आगे आप बोल रहे हैं कि गुरुजी हम तो आपके स्टूडेंट हैं, तो हमने आपको क्या किया? 1 रुपया डिस्काउंट दे दिया, मतलब हमने 9 रुपये में आपको बेच दिया। तो
तो जो 1 रुपया हमने छोड़ दिया वही क्या है आपका डिस्काउंट है। क्या है आपका डिस्काउंट। तो डिस्काउंट से हमेशा खरीदने वाले को फायदा होता है, बेचने वाले को फायदा नहीं होता है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी क्वेश्चन में वही पूछा है तो ऑप्शन दे देंगे हम, इतना तो समझ गए। अभी बाकी ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे देखेंगे द रिडक्शन गिवन टू द सेलिंग प्राइस, मतलब सेलिंग प्राइस में रिडक्शन करेंगे। रिडक्शन मतलब कम करके हम बेचेंगे, उसी को क्या कहते हैं हम डिस्काउंट कहते हैं। हिंदी में देखेंगे किसी उत्पाद के विक्रय मूल्य में दी गई कमी, कमी मतलब उसको जो छूट देंगे वही हमारा डिस्काउंट है, वही हमारा छूट है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन क्या रहेगा इसका, ऑप्शन सी रहेगा। किसी को भी दिक्कत नहीं है। अभी आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादातर हम कोशिश करते हैं कि एक्सप्लेन करके आप समझ जाएगी, मतलब याद करने की जरूरत ना पड़े, हम कोशिश करते हैं। अभी कई दिक्कत होती जाती है कई बार कि हम समझाने की कोशिश करते हैं, आपको समझता नहीं है, तो अभी ना आपका प्रॉब्लम है ना हमारा प्रॉब्लम है। कोशिश तो हम दोनों भी जन कर रहे हैं, हम समझाने की कर रहे हो, आप समझने की कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज प्रॉफिट। अभी इसके पहले भी बताया हमने, प्रॉफिट किसको कहेंगे, प्रॉफिट किसको कहेंगे। देखो दो पॉसिबिलिटी है। हमेशा कॉस्ट प्राइस अगर हमारा 10 रुपये, समझ लो एक एग्जांपल, अगर हमने सेलिंग मतलब हमने 12 रुपये में अगर कोई चीज़ बेच दी है तो आप जनरल दिमाग लगाए, फार्मूला बाद में सोचिए कि आपका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। इसमें आपका प्रॉफिट हो रहा है, कैसे, तो हमने 10 रुपये में लाया और बेचे कितने में, 12 रुपये में, तो हमारा क्या हो गया, 2 रुपये हमारा फायदा हो गया, तो हम प्रॉफिट में आ गए। फायदा मतलब ही क्या होता है, हमारा प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो फार्मूला आप देखेंगे तो 12 मतलब क्या होता है, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस में से क्या करते हैं हम हमेशा कॉस्ट प्राइस, मतलब हमने जितने में पेन लाई उसको माइनस कर देते हैं कि आपको कितने में बेचे। क्या कि हमने बनाते वक्त हम या तो लाते वक्त 10 रुपये की पेन लाए और आपको हमने 12 रुपये में बेच दी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, आपको कितने में बेची हमने, 12 रुपये में, तो 12 में से क्या कर देना, हमने जितने मिलाए उसको माइनस कर देना, वही क्या रहेगा हमारा प्रॉफिट रहेगा। तो ऑप्शन में भी देखेंगे, तो ऑप्शन में देखेंगे सेलिंग प्राइस मतलब एसपी, सेलिंग प्राइस, ये 12 मतलब क्या होता है आपका सेलिंग प्राइस माइनस क्या होता है कॉस्ट प्राइस, तो यही क्या है हमारा, यही होता है हमारा प्रॉफिट। ठीक है, अब ये फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपना दिमाग लगाओ। क्या करो, सिर्फ अपना दिमाग लगाओ, मतलब ज़्यादा मेमोरी कार्ड कम जगह लेगा फिर आपका। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब ये हमारा क्या होता है, प्रॉफिट होता है। हिंदी में भी बिक्री मूल्य माइनस लागत मूल्य, जो हमने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया एग्जाम्पल के साथ। तो आपको क्या करना है, देखो ये जो इसमें क्वेश्चन वगैरह या तो जो लॉजिक वगैरह, अगर कोई पहली बार ही प्रॉफिट लॉस पढ़ रहा है लाइफ में तो आपको दिक्कत होगी, बट ये डेली लाइफ के एग्जाम्पल है। डेली मतलब जो हम रोजाना यूज करते हैं, दोस्त को देते हैं, हम बोलते भाई कल मेरे को वापस दे देना, फिर प्रॉफिट हुआ, किसी को बैच पे दे देते या तो बैच से लेते हैं किसी से, तो ये हमारा डेली का यूज है, मतलब डेली इसको हम यूज करते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, कॉमन सेंस लगाना है थोड़ा सा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन ए रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टर्म इफ एन आर्टिकल इज परचेस। अभी परचेस मतलब देखो अभी हमने 2 वर्ड सुन रहे, कौन से मतलब 2 वर्ड बता दिए, एक था कॉस्ट प्राइस और दूसरा है सेलिंग प्राइस। तो इसमें ऑप्शन देखिए, एक्चुअली परचेस करते हो मतलब उसको बाय करना कहते हैं, बाय मतलब ये बाय वाला बाय नहीं, खरीदने के लिए परचेस कहते हैं। देखो यहाँ पे वही बोला है कि खरीदी जाती है, तो उसको शब्द क्या यूज करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस सॉल्व करते वक्त, या तो प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ध्यान में रखना है, सेलिंग मतलब क्या होता है, बेचते उसको कहते हैं। मार्जिन मतलब उसके ऊपर जो प्रॉफिट होता है उसको मार्जिन कहेंगे। डिस्काउंट मतलब कुछ छूट देते हैं उसको डिस्काउंट करते हैं। बचा हमारे पास एक ही कॉस्ट प्राइस। तो ध्यान में रखना है कि कॉस्ट प्राइस मतलब ही आपका क्या होता है, टर्म परचेस के लिए यूज करते हैं। जो हम परचेस करके ला रहे हैं या तो बना रहे हो तो वही क्या हो गया हमारा परचेस हो गया, उसको क्या कहते हैं, कॉस्ट प्राइस करते हैं। इसलिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ एसपी। तो इसके पहले भी बताया कि एसपी का एक्सपांडेड मतलब, इसको अभी एसपी तो लिख दिए, एसपी बोला ना, अगर जनरल नॉलेज का क्लास होता तो आप बोलते थे एसपी मतलब सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ऐसे बोलते थे एसपी, सभी को पता है। बट अब ये क्लास का है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का, तो पुलिस को भूल जाना है, पुलिस नहीं। क्या होता है एसपी मतलब क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है। क्या होता है, सेलिंग प्राइस होता है, किसी को दिक्कत नहीं है। तो ये हिंदी में नहीं रहेगा, इसके भी ऑप्शन रहेंगे तो इंग्लिश में ही रहेंगे। ठीक है, क्यों, तो एसपी मतलब क्या होता है हमारा बिक्री मूल्य, तो एसपी मतलब क्या, उसका एक्सपेंशन बिक्री मूल्य कभी भी हो नहीं सकता, ये हमेशा सेलिंग प्राइस ही होगा। क्यों, तो एस मतलब सेलिंग और पी मतलब प्राइस, किसी को भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो रहेगा सेलिंग प्राइस को कहाँ पे, हमारा सी पे, इसलिए हमारा ऑप्शन भी क्या रहेगा, सी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उसके बाद है विच इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अभी जैसे प्रॉफिट एंड लॉस हम पढ़ रहे हैं तो हम लिखेंगे, तो हमने इसके पहले भी बताया था कि ये जो मिला है हमें, तो ये क्या मिला है हमारा, हमें प्रॉफिट मतलब हम किसी लिखे, पी से लिखे, और जब लॉस होता है तो लॉस के लिए हम क्या लिखते हैं,
यल लिखते हैं। तो वही पूछा है कि प्रॉफिट और लॉस में शॉर्टकट कैसे लिखते हैं। तो ये हो गया प्रॉफिट और ये हो गया हमारा लॉस, तो ये हो गया प्रॉफिट एंड लॉस। किसी को भी दिक्कत नहीं, ये जनरल है, कोई मतलब दिमाग वाला क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन कहाँ पे है, ऑप्शन है हमारा ए पे, पी एंड यल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉट इज डिनोटेड एज आई। अभी देखो आई मतलब क्या होता है, आई मतलब अभी देखो इतने ऑप्शन है, तो आई वाला तो ऑप्शन एक ये बी, तो ये जिसको पता नहीं है वो भी बता देगा कि आई मतलब पी तो प्रिंसिपल नहीं हो सकता, रेट भी नहीं हो सकता, ईयर भी नहीं हो सकता। तो आई मतलब क्या होने को ना, इंटरेस्ट ही होने को ना। इतना कॉमन सेंस लगा सकते हैं। अभी कॉमन सेंस नहीं लगाना है तो आपको परफेक्ट पढ़ लेना, नीचे जो ब्लू कलर में लिखा है देखो पर्पल कलर में, आई मतलब आपका होता है इंटरेस्ट, ए मतलब अमाउंट, पी मतलब प्रिंसिपल और आर मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट और एन मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर। तो अभी देखो ये प्रिंसिपल मतलब क्या होता है कि जब इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन आएंगे ना, मतलब न्यूमेरिकल आएंगे, तब उसमें डिटेल में करेंगे। एक आधी अमाउंट जहाँ से हमारा अभी ये चालू होता है बैच लगाना या तो बैच देना, उसको प्रिंसिपल अमाउंट कहते हैं, और से इसको एक्सप्लेन करेंगे जब न्यूमेरिकल आएंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कितना परसेंट पे दे रहे, कितने परसेंट के बैच पे दे रहे, मतलब कितना बैच पे दे रहे, 5% दे रहे, 10% दे रहे, 50% दे रहे या तो 100% दे रहे, उसको क्या कहते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। और ईयर मतलब कितने साल के लिए, 1 साल के लिए दे रहे, 4 साल के लिए, 10 साल के लिए, ये हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब एन से डिनोट कर दे। इसी के ऊपर क्वेश्चन है। तो आई मतलब क्या होता है आपका इंटरेस्ट होता है, किसी को भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द प्रिंसिपल इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट। अभी पूछा है कि प्रिंसिपल, अभी आपने ये अगर याद कर लिया ना ब्लू कलर के तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। पी मतलब क्या होता है हमारा प्रिंसिपल अमाउंट होता है, तो प्रिंसिपल कहेंगे, तो प्रिंसिपल मतलब ही क्या होता है हमारा पी होता है, किसी प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा हमारा, ऑप्शन ए रहेगा, किसी को भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। अभी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन करने के लिए कौन सा फार्मूला है, तो आपको ध्यान में रखना है पी एन आर अपॉन 100। पी मतलब क्या होता है प्रिंसिपल, एन मतलब क्या होता है ईयर मतलब कितने सालों के लिए, और आर मतलब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब कितना परसेंट से हम बैच दे रहे या तो ले रहे, किसी प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा जो फार्मूला इंटरेस्ट का ध्यान में रखना है पी एन आर अपॉन 100। बाकी के उल्टा सीधा लिखा है, ये आपका फार्मूला नहीं है। पी एन आर ध्यान में रखिए, जैसे ट्रेन का रिजर्वेशन करते हैं ना उसमें पी एन आर नंबर होता है, सेम वही ध्यान में रखिए कि रेल का टिकट डिवाइडेड बाय 100 करना है, ठीक है। मतलब रेल के टिकट का नंबर पी एन आर नंबर डिवाइडेड बाय 100, तो आपका फार्मूला याद हो जाएगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके बाद व्हाट इज द फार्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए कौन सा फार्मूला ऐसे पूछा है। और से अभी जो फार्मूला वाले क्वेश्चन अभी कोशिश करो कि हम कोशिश करते हैं कि आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, बट तभी भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। इसके ऊपर कोई सोल्यूशन नहीं है, हमारे आपके भेजे में तो डाल नहीं सकते डायरेक्टली, बराबर है, सिर्फ समझा सकते हैं। तो देखिए व्हाट इज द फार्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए फार्मूला पूछे तो ध्यान में रखना है आपको, जैसे पहले आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए लगाए थे इसलिए लगाए दो, जो लास्ट फार्मूला था सबसे वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का था। तो ध्यान में रखना है कि जहां पे एन लिखा है, जहां पे एन लिखा है वही आपका क्या रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला। क्यों, तो ये अभी सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला अभी पढ़ लिए, तो ये सिंपल नहीं पूछा है, क्या पूछा है कंपाउंड पूछा है। कंपाउंड चक्रवृद्धि बैच कहते हैं इसको, किसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, उसी को कंपाउंड कहते हैं। ध्यान में रखना जिसके सर के ऊपर एन लिखा है वही आपका क्या रहेगा, और ये ध्यान में रखना है। और एनुअल पूछा है, एनुअल मतलब 1 साल का, 1 साल का। अगर वही 6 महीने का पूछते तो ये 2 एन वाला आपका होता था। अगर आपको 3 महीने के लिए पूछते तो ये 4 एन वाला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 1 साल के लिए एन रहेगा, 6 महीने के लिए 2 एन रहेगा और 3 महीने के लिए 4 एन रहेगा, किसी प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल अभी एनुअली मतलब 1 साल के लिए पूछा है आपको, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, सी रहेगा। किसको क्या कहते हैं अभी इतना डिटेल नहीं जाएंगे क्यों, तो हम पहले ही बता दिए कि किसको क्या कहते हैं, तो किसी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द ईयर इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट। ईयर किस से डिनोट करते हैं, तो फार्मूला आपको पता है सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है पी एन आर अपॉन 100, पता है ना आपको, ये हो गया आपका पी एन आर अपॉन क्या होता है आपका 100 होता है, ठीक है। तो वही इसमें पूछा है कि आपका क्या पूछा है, ईयर किस से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ईयर किस से डिनोट करते हैं, ईयर करते हैं हम एन से डिनोट, इसलिए कि आप क्या करो ये पूरा याद ही कर लो, याद कर लेंगे तो आपके आधे क्वेश्चन ऐसे ही चलेंगे ना। आधे क्वेश्चन में ही क्या इसको क्या कहते हैं उसको क्या कहते हैं वही पूछा है, तो मतलब लगभग आपका देखो इसके ऊपर लगभग 3 से 4 क्वेश्चन फंस सकते हैं, ठीक है। तो फंसेंगे तो 100% एक आधा क्वेश्चन ऐसे भी आ जाएंगे, इसलिए क्या करो इसको याद कर लो, किसी प्रॉब्लम नहीं है। तो ईयर को कैसे डिनोट करते हैं, एन से डिनोट करते हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन सी रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ द प्रॉफिट इज एक्सप्रेस। अभी प्रॉफिट जब होता है हमारा तो उसको कैसे एक्सप्रेस मतलब कैसे लिखा जाता है, तो हमारे पास 4 ऑप्शन है। ये पहला तो हमारा रुपए का सिंबल है,
ऐसे तो नहीं लिखते। ये डॉलर अभी यूएसए में नहीं है, हम इंडिया में है, तो इंडिया में डॉलर का कोई लेना देना नहीं है। ये स्टार तो करती नहीं है, सभी को पता है। तो हम हमेशा प्रॉफिट और लॉस हम काय में गिनते हैं, हम परसेंटेज में गिनते हैं। मतलब हम कहते हैं कि 10% प्रॉफिट है, 10% लॉस है, 5% का डिस्काउंट है, इस तरह से कहते हैं। तो यही क्या हमारा परसेंटेज होता है, क्या होता है परसेंटेज। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, इसका ऑप्शन सी रहेगा, किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द लॉस। अभी देखो लॉस, अभी लॉस नहीं, लॉस परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है, लॉस परसेंटेज। तो हमेशा ध्यान में रखना है, लॉस वाले फार्मूले में लॉस आएगा, किसी प्रॉब्लम नहीं है। लॉस परसेंटेज मतलब यल हम परसेंट लिख देते हैं, क्या हो गया ये लॉस का परसेंट, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ऊपर में हमेशा ध्यान में रखना, लॉस है तो ऊपर में भी लॉस आएगा, और डिवाइडेड बाय हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा। क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस। ये हो गया सीपी, मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब ये हमारा लागत मूल्य होता है। क्या होता है, लागत मूल्य। और इसको क्या कर देना, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब गुना कर देना है उसको। ठीक है, तो ये हो गया लॉस परसेंट। यही अगर मैं प्रॉफिट परसेंट पूछ लूँ तो प्रॉफिट परसेंट में क्या हो जाएंगे, ये लॉस की जगह यहाँ पे क्या लिख देना है आपको, प्रॉफिट लिख देना है। और नीचे में सीपी मतलब हमारा कॉस्ट प्राइस, मतलब भी क्या होता है, हमारा लागत मूल्य होता है। ठीक है, तो ये हमारा फायदा हो गया। तो प्रॉफिट परसेंट पूछेंगे तो प्रॉफिट अपॉन सीपी, लॉस परसेंट पूछे तो लॉस अपॉन सीपी, और मल्टीप्लाई क्या कर देना आपको, 100 कर देना। ये बड़ा सिंपल है, दोनों भी क्वेश्चन रहेंगे, दोनों में से कोई भी है, आपको दिक्कत नहीं होने वाला। सिर्फ दिमाग में सेव कर देना है, लॉस है तो ऊपर लॉस रहेगा, प्रॉफिट है तो ऊपर में क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, किसी प्रॉब्लम। इस तरह से आप लॉजिक से ध्यान में रखें, मतलब आपको दिक्कत कम होगी। ठीक है, तो अभी लॉस पूछा है तो जहां पूरे सभी जगह लॉस है लगता है। ठीक है, तो नीचे में सीपी कहाँ पे, देखो यहाँ पे ऊपर में सीपी है तो बी कट गया हमारा, एसपी वाला तो हो ही नहीं सकता, यहाँ पे भी एसपी हो ही नहीं सकता, सिर्फ क्या बचा है हमारे पास, ए बचा है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन भी क्या रहेगा हमारा, ए रहेगा। ध्यान में रखना है नीचे में सीपी है और हम प्रॉफिट पढ़ रहे तो प्रॉफिट आएगा, लॉस पढ़ रहे तो लॉस आएगा, किसी प्रॉब्लम नहीं है। और सीपी रहेगा, कभी भी एसपी नहीं रहेगा, एसपी का कोई लेना देना नहीं होता इसमें। ठीक है, चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या था, ए था। उसके बाद है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस मतलब जिसको सीपी कहते हैं, फार्मूला इफ देयर इज प्रॉफिट। अभी देखो इसमें भी थोड़ा सा एक लॉजिक है, लॉजिक से ही बता देते हैं हम फार्मूला, मतलब ऑप्शन काट दो, दिक्कत ही नहीं होंगी आपको, फार्मूला नहीं याद किया तो भी चलेगा। अभी लॉजिक ध्यान में रखें, सिर्फ लॉजिक क्या है कि सीपी के लिए पूछ रहे, सीपी का फार्मूला पूछते हैं जब आपका प्रॉफिट होगा, जब आपका क्या होगा, प्रॉफिट। जैसे यहाँ पे मैंने बोला था कि लॉस है तो लॉस आने को ना, प्रॉफिट है तो क्या आने को ना, प्रॉफिट। तो उसी तरह का थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो आधे ऑप्शन आपके कट जाएंगे। देखो यहाँ पे प्रॉफिट लिखा है तो प्रॉफिट का आप देखो यहाँ पे लॉस है तो ये हमारा ऑप्शन नहीं रहेगा, यहाँ पे भी लॉस है तो ये भी ऑप्शन नहीं रहेगा। देखो 50-50 तो हो गया, अभी सिर्फ 2 ही ऑप्शन बचे। अभी दूसरा तरीका ये कि यहाँ पे सीपी पूछा है, मतलब कॉस्ट प्राइस पूछा है, तो ये पीछे में कॉस्ट प्राइस कभी भी नहीं आएगा। ठीक है ना, मतलब अब अगर आपको हम कॉस्ट प्राइस का फार्मूला लिख रहे हैं, इधर फार्मूला कुछ भी हो और से उसमें कॉस्ट प्राइस आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। अगर हम सेलिंग प्राइस मतलब एसपी का फार्मूला पूछे तो यहाँ पे कभी भी एसपी नहीं आएगा। अभी सीपी का फार्मूला पूछे तो कभी भी पीछे में सीपी नहीं आता। यही सब्जेक्ट नहीं, कोई सब्जेक्ट हो जिसका फार्मूला पूछा है वो कभी फार्मूले में हो सकता है कि मल्टीप्लीकेशन में, ये नहीं हो सकता है। क्यों तो निकालना वही है ना, सीपी के फार्मूले में कभी भी सीपी नहीं आएगा मल्टीप्लाई में, किसी को दिक्कत नहीं है। तो आप देखेंगे तो यस पीछे में सीपी वाला भी काट दिया, सिर्फ एक बचा है पीछे में एसपी, तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा, बी रहेगा। आपको फार्मूला याद कर लेना, या तो हमने बताया उस ट्रिक से आप काट के परफेक्ट कर लो अपना। ठीक है, उसके बाद सेम पूछा है सेलिंग प्राइस, तो सबसे पहले बोला था अभी देयर इज ए लॉस। जब लॉस पूछा है तो आपको क्या करना है, प्रॉफिट को काट देना है पहले। प्रॉफिट कहाँ पे, देखो ए में प्रॉफिट है काट दिए, बी में भी प्रॉफिट है काट दिया, अभी बचे हमारे पास 2 ऑप्शन। ठीक है, 2 ऑप्शन में देखेंगे आप तो यहाँ पे पूछा है सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस में कभी भी सेलिंग नहीं आएगा, तो ये दोनों में सेलिंग कहाँ पे, सी में है, तो हमारा सी भी कट गया, तो सिर्फ बचा क्या है हमारे पास, डी बचा है। ठीक है, तो हमने जो वर्ड बोले हैं उसको अगर ध्यान में नहीं आया तो थोड़ा सा रिवाइंड करके थोड़ा सा देख लीजिए, आपको ये याद हो जाएंगे, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे ही पता चल जाएगा आपको। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। अभी देखो ये लॉस परसेंट था, अभी क्या करना है, प्रॉफिट परसेंट। तो सिंपल सी बात हमने बता दी, नीचे में सीपी रहेगा और प्रॉफिट है तो ऊपर में क्या रहेगा, प्रॉफिट रहेगा, किसी को भी दिक्कत नहीं है। तो अभी देखेंगे तो क्या क्या चाहिए, नीचे में सीपी चाहिए, तो नीचे में सीपी चाहिए तो नीचे में सीपी एक ही ऑप्शन में, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ठीक है, तो ऊपर में प्रॉफिट चाहिए तो ऊपर में प्रॉफिट और नीचे में सीपी। सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, मतलब ही हमारा लागत मूल्य कहते हैं उसको, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा ऑप्शन भी क्या रहेगा, ऑप्शन डी रहेगा, किसी को भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे
आज के थ्योरेटिकल क्वेश्चन खत्म होते, मतलब इस मॉड्यूल का थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होते। अभी इसके बाद पूरे न्यूमेरिकल है, तो न्यूमेरिकल हम नेक्स्ट वाली वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक आपको क्या करना है, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को क्या करना है, एक लाइक करना है, आपके ज़रूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आपके मन में कोई सुझाव है या तो कोई डाउट है तो आपको क्या करना है, कमेंट करना है। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए ब्रेक लेते हैं, धन्यवाद।